बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, ये जहाने दुनिया फ़ानी है और इसको हमने एक दिन छोड़ जाना है। सांसों की माला टूट जाएगी और इसके दाने बिखर जाएंगे और हम इस मुसाफिर खाने को छोड़कर अपने असल देश की तरफ लौट जाएंगे। तो हमारे मुस्तकबिल की 3 किस्तें हैं। एक किस्त वो है जो मौत तक है, कब्र की दीवारों तक है। आम तौर पे लोग इसी के ऊपर फोकस रखते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपनी भी, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, अपनी फैमिली की। अक्सर इसी पे जो है वो तगो-दो सर्फ की जाती है। दूसरे नंबर पे जो किस्त है वो है कब्र के अंदर, उसकी भी तैयारी की जरूरत है। और तीसरी किस्त वो बड़ी शदीद किस्त है, वो मैदान माशर में हमने हाजिर होना है और दावर माशर के हुजूर हमने अपने नामा आमाल के साथ पेश होना है। उस दिन इंतहाई शिद्दत की गर्मी होगी और लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। सूरज सवा नेज़े पे होगा। उस हंगाम, उन लम्हात में अगर आपको ठंडे साया की जरूरत है और आप चाहते हैं कि एसी से ज्यादा ठंडा माहौल आपको मिल जाए और किसी घने सायादार दरख्त से ज्यादा घना साया आपको मिल जाए, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद समात फरमा लीजिए। बुखारी शरीफ है और इसकी हदीस नंबर 660 है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला, आपने फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि लोग 7 अक़साम पे होंगे, यानी 7 अक़साम के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह करीम उस वक़्त अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जब कोई साया नहीं होगा। अब आप खुद अंदाजा फरमा सकते हैं कि अर्श के साये की खुनकी कितनी होगी और उसके अंदर अट्रैक्शन और जाज़बियत कितनी होगी। फरमाया सबसे पहला गिरोह या सबसे पहला इंसान जिसको अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा वो है अल इमामुल आदिल, आदिल हुक्मरान। मैं असहाबे बस्तो कुशाद से और सलातीन आलम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अल्लाह करीम के अर्श के साया के नीचे आना चाहते हैं तो अपनी रियाया के साथ इंसाफ कीजिए। अल्लाह करीम आपको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और बिलखुसूस जिस मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, जहां अक्सर जुल्म का राज चलता है, यहां के हुक्मरानों के लिए खास तौर पे गुजारिश है कि वो अपनी अवाम के साथ इंसाफ का रवैया इख्तियार करें ताकि कल मैदान माशर में उनको अर्श का साया नसीब हो सके। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व शाबुन नशा फी इबादत रब्बिह, ऐसा नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा, उसको भी अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये जवानी इंतहाई कीमती है। नवाज़े असर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की जिंदगी में जवानी इस तरह है जिस तरह माह रमजान में लैलतुल कद्र होती है। मतलब ये कि पूरी जिंदगी वो तो माह रमजान जैसी एहतियात करनी चाहिए और जवानी को लैलतुल कद्र जैसी अहमियत देनी चाहिए। फिर फरमाया, वराजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और एक वो इंसान कि जिसके दिल की डोरी मस्जिद के साथ बंधी रहती है, यानी जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ रहता है और वो हमेशा अपने रब की बारगाह में हाजिरी के लिए बेताब रहता है। और फिर फरमाया, वराजुलान तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो 2 इंसान जो बाहम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं और इसी मोहब्बत के ऊपर जमा होते हैं
और इसी अल्लाह करीम की मोहब्बत के ऊपर ही एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो उनको भी अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और इसकी बेहतरीन मिसाल उस्ताद और शागिर्द की है, इसकी बेहतरीन मिसाल पीर और मुरीद की है, बशर्ते के उनकी नीयतें दुरुस्त हों। और नवाज़ आसर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो यहां तक फरमाते थे कि बेटा अपने वालिदैन के साथ भी अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से प्यार करो। वैसे तो वालिदैन से प्यार ये इंसान की नेचर में है, लेकिन आप नेचर के ताबे होकर ना करें, बल्कि अल्लाह करीम की रजा के ताबे होकर अगर आप वालिदैन से मोहब्बत करेंगे तो ये मोहब्बत आपको अल्लाह करीम के अर्श के साए के नीचे ले जाएगी। और फिर फरमाया वराजुलन तालबतहु इमरातुन ज़ात मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, एक वो इंसान कि जिसको मनसब व जमाल वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मुझे अपने रब से अपने अल्लाह से डर लगता है, तो अल्लाह करीम उस बंदे को भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और फिर फरमाया वराजुलन तसद्दक़ा अख़फ़ा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो बंदा जो इंतहाई पोशीदगी के साथ सदका करता है, इतनी पोशीदगी के साथ कि जो उसने दाएं हाथ से खर्च किया है बाएं हाथ को भी पता न लगने दे। मतलब ये कि उसका अमल रिया से, दिखलावे से, तसन्नो से इतना दूर हो, लोगों की बात तो लोगों की बात है, उसको उसके दूसरे हाथ को भी पता न चले, इतने खिफा के साथ और पोशीदगी के साथ जो बंदा सदका करता है, तो चूंकि उसके सामने जो मतलूब होती है वो अल्लाह की रजा होती है, तो इस वजह से अल्लाह करीम उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वराजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, और एक वो इंसान जो खलवत में, खमूल खाने में, अलहदगी में, अपने जाविया में, अपने कुंजे तन्हाई में, इबादत खाने में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसने अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह की खशियत से या अल्लाह की मोहब्बत से उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसकी आंखें अश्कबार हो गईं, तो उसको भी अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो ये 7 किस्में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आइए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इन 7 में से 2, 3, 4 चीजें हमें हासिल हो जाएं, सारी मिल जाएं तो ये तो अल्लाह का इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। और अगर सारी ना मिल सकें तो 6, 5, 4 की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। अल्लाह करीम आप सब लोगों के ऊपर करम फरमाए, अल्लाह करीम आप सब लोगों का हशर खूबसूरत फरमाए, और अल्लाह करीम आप सब लोगों को अपने अर्श का ठंडा और खुनक साया अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।